जो आज तब्दीलियां की गई हैं, जो इनकी मंजूरी सेनेट ने दी है, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की नाअहली का मुस्तकबिल, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? अब ज़ाहिर है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक बाकायदा एक प्रपोजल भिजवाई थी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बार बार कह चुके हैं जस्टिस अमृता बंदयाल ये जो की ताहयात नाहिदी जो है ये काला कानून है, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दिमाग से उस पर वो नजर साने की दरखास्त अपील जमा करवाई थी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, तो अब ये भी तो जेर समात ही है। लेकिन इससे इसी अरसे में या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से भी तजवीज़ गई कि इस पर दोबारा गौर खोज करें। तो अब यहाँ उन्होंने ये कहा कि वैसे अगर आप देखा जाए तो ताहयात नाहली जो है वो असूली तौर पर जो हमारा आर्टिकल 63(1)G है उसके भी खिलाफ है। आर्टिकल 63(1)G में आता है कि अगर आप किसी को नाहल करार दें तो 5 साल की नाहलियत की सजा दी जा सकती है। ये हमारे आइन के आर्टिकल 63(1)G में है। और इसी तरह आर्टिकल 62(1)F में तो कोई जिक्र नहीं है ताहयात की नाहलियत का। सिर्फ ये लिखा है कि उसको सादिक अमीन होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए, इस्लामी शायर को जानना चाहिए, ठीक है, और इसके बारे में कोई इस्लाम के बारे में कोई बातचीत सामने ना ही हो, और झूठ के बारे में भी लिखा गया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये तो नहीं लिखा था कि आप उसको ताहयात नाहल करार दे दें। तो ये दुरुस्त है, 5 साल की सजा एक बहुत बड़ी सजा होती है किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए। हाँ। तो उसमें अब फायदा पहुंचेगा। आप ये देखें कि आज के अखबारात में खबर पड़ी होगी आपने कि जनाब 55 साल के बाद अपना नवाज शरीफ साहब को अपनी डिग्री याद आई और उन्होंने अपनी डुप्लीकेट डिग्री ली है, और नंबर 2 ठीक है, सेकंड डिग्री लिया। लेकिन उसका मतलब ये है कि वो अपने इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, क्योंकि जब अगर हिस्सा लेना चाहेंगे तो कागजात नामजदगी में BA की डिग्री जो होती है, FA की डिग्री या मैट्रिक का सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब तो अलग हो गए हैं, सियासत का मामलों को केस चल रहे, उनकी नाहलियत का होती है, फैसले अदालत करेगी। लेकिन नवाज शरीफ ने सियासत में आ जाना है, इस डिग्री के बाद हमें ये हुआ है। राइट। अच्छा, मुझे कमर दिलशाद साहब ये बताइएगा, इसका जो इतलाक है वो तब्दीली का, ये तमाम पुराने केसेस पर होगा, क्योंकि नाहलियां तो बहुत तरह की हैं और जाली डिग्री वाले भी हैं, तो फिर ये पुराने तमाम केसेस पर इसका इतलाक होगा आपके ख्याल में? ये दुरुस्त है कि ये जो उन्होंने जो कानून साजी की है आज उन्होंने, तो इसका उन्होंने माजी के हवाले से नहीं किया। उन्होंने कहा बस ये हमेशा के लिए हमने खत्म कर दिया, 5 साल की सजा जो है वो एक्ट में शामिल कर दी इन्होंने। और आर्टिकल 62(1) जो है उसमें भी और आर्टिकल 63(1) में भी वहां उन्होंने तरमीम की। एक्ट थी, ये कानून में नहीं था, एक्ट में था। लेकिन एक्ट में लिखा हुआ था कि उनको ताहयात तो नहीं लिखा गया था, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 63(1)G है उसमें 5 साल लिखा गया है। तो ये 5 साल की सजा जो है ये तो बरकरार रहेगी उनके बारे में। अब नवाज शरीफ हो या जहांगीर तरीन, इनको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से रिलीफ लेना पड़ेगा और इस एक्ट की रोशनी में कहेंगे कि आपने जो फैसले किए थे हमें ताहयात नाहल करार देने की, उस पर आप नजरसानी करें। और अभी जो एक प्रोटेक्ट बना है, अपना सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक्ट बना है, उसमें भी अपील करने के इख्तियार दे दिए गए हैं। आर्टिकल जो हमारा 184(3) का तहत वहाँ भी अपील कर सकेंगे। तो जहाँ अपील करेंगे तो जाहिर है कि एक्ट भी काम आएगी, अपील भी आ जाएगी। दोनों जो है जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। एक्ट की वजह से नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अपना फैसले पर नजरसानी करेगी जो उन्हें सजा दी है ताहयात। तो आप ये कह रहे हैं कि ये खुद ब खुद खत्म नहीं होगी नाअहली, बल्कि नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वो ये नाअहली वहां से खत्म होगी? खुद ब खुद वसूली खत्म होगी, नहीं तो एक्ट बन गया ना। अब उनको तो सजा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने दी है। उसमें कोई मजीद कोई करप्शन के चार्जेस भी हैं नवाज शरीफ के पास भी। जहां तक जहांगीर तरीन का ही तो बड़ा हल्का केस था, जो हकायक छुपाए, उसमें कोई करप्शन का चार्ज नहीं था। लेकिन नवाज शरीफ पर तो 10 साल की सजा दी गई थी, जिसकी बना पर नाइल भी करार दिया गया, और 10 साल की सजा अभी तक केस जेर समाअत है, वो भी खत्म नहीं हुई है। जबकि शहबाज शरीफ के तमाम मुकदमे खत्म हो गए हैं, हमजा भी खत्म हो गए हैं।
मरीम नवाज के भी खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी शहबाज के साथ साथ नवाज शरीफ का जो केस है, करप्शन का केस है पनामा का, वो तो भी बरकरार है। वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने अपील में फैसला करना पड़ेगा। पहले अपनी सजा खत्म करवाएं, इसके बाद ये एक्ट जो है उन पर अमल दरामद होगा। और कमर दिलशाद साहब, ये जो इलेक्शन एक्ट की शिक 57 और 58 इसमें तब्दीली की गई है, इसके असरात क्या होंगे और आपकी नजर में क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास ही होना चाहिए? ये जो हमारा आइन का आर्टिकल 46 है, उसमें तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिए गए हैं कि वो इलेक्शन की डेट मुकर्रर करें। जितने भी हमारे माजी में असेंबली डिजाल्व होती रही, फारूक लगाली तक, वो सारी जनाब उन्होंने बाकायदा उसी के तहत तारीख मुकर्रर सदर पाकिस्तान किया करते थे। लेकिन अब इलेक्शन एक्ट जो बना, उसमें उन्होंने सेक्शन 57 में ही लिखा कि जब आइंदा जो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जाएगी, उसमें इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मशावरत से तारीख मुकर्रर की जाएगी। तो लेकिन अब उन्होंने सेक्शन 57 में तरमीम कर ली है और प्रेसिडेंट का जो अमल दाखिल है वो खत्म हो गया है। तो अभी पूरे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मिल गए हैं कि वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। और इसके साथ सेक्शन 58 में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चाहे किसी वजह से अपना शेड्यूल तब्दील करना, तो वो भी तब्दील कर सकता है, उसमें भी सदर की मशावरत जरूरी नहीं है। तो ये सारी बातें जो है बड़ा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंपावरमेंट हो गई है, तो इख्तियारात मिल गए हैं कि वो इलेक्शन शेड्यूल दे भी सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 22 मार्च को जब ये कहा कि हम अपना शेड्यूल तब्दील करके 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो 8 अक्टूबर का शेड्यूल जारी किया था उन्होंने 30 अप्रैल की बजाय। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के हुक्मनामे को कानून करार दे दिया था। अब ये एक्ट बन गया है, कानून बन गया है, तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात आ गए हैं कि वो खुद तारीख मुकर्रर करेगा। अगर कोई नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए तो शेड्यूल में रद्दोबदल कर सकता है। लेकिन अब कमर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्राइटेरिया होगा इंतखाबात के इनेकाद का या इल्तवा का? क्या जो कवानीन है वो इस हवाले से वहां पर कोई वजाहत है, वाज़ेह हैं कवानीन? इसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि आपने भी अपने प्रोग्राम देखे, हम भी आपके प्रोग्राम में आते रहे, ये जो इलेक्शन की तो शेड्यूल में रद्दोबदल जो है, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास पहले भी मौजूद था। जो हमारा अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 है, जो उसको मर्ज कर दिया इलेक्शन एक्ट में, उसका सेक्शन 108 था। उसमें लिखा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब चाहे तब तब्दील कर सकता है। मैं तारीखी बात ये बताऊं कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा का साइन हुआ, तो इलेक्शन कमीशन का जो पहला शेड्यूल था उसमें 8 जनवरी इंतखाबात करवाने थे। तो फिर इलेक्शन पाकिस्तान मेरे दस्तखतों से, मैं फेडरल सेक्रेटरी था, मेरे दस्तखतों से हमने उसको 18 फरवरी किया था, उसी सेक्शन 108 के तहत। ये तो इख्तियारात इलेक्शन के पास थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले पर आइन को मद्देनजर नहीं रखा और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलम करार दे दिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात का जो है वो उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नजर सानी की दरखास्त में बाकायदा प्रोटेस्ट किया कि आपने हमारे मामलात में मुदाखलत की है, ये हमारे इख्तियारात से। लेकिन बहरहाल 58 में तो पहले भी तब्दीली करने के इख्तियारात थे। उसमें एक नई शर्त ये लगा दी गई थी कि सदर पाकिस्तान को सिर्फ इत्तला देनी है, उनकी मंजूरी नहीं थी, सिर्फ इत्तला देनी कि हमने शेड्यूल तब्दील कर दिया। अब 57 में जब सदर पाकिस्तान के इख्तियारात खत्म कर दिए गए, तो अब इत्तला देने वाली शर्त भी खत्म कर दी गई है। तो ये बड़ा अहम फैसला आएगा जब हमारे आइंदा इंतखाबात होंगे, कौमी असम्बली की तहलील के बाद, तो फिर मुमकिन है कि ये दोनों शिके जो हैं ये किसी मौके पर कारआमद साबित हो जाए। ठीक है। और कमर दिलशाद साहब, आखिर में बताइएगा, ये जो दलील दी जा रही है कि ये शेड्यूल के हवाले से जो इख्तियार है और फिर नाअहली वाला मामला, एक्ट में तब्दीलियां इसके लिए काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए आईनी तरमीम करनी होगी, तो आपको क्या लगता है कि एक्ट में तब्दीली से काम चल जाएगा, ये दोनों काम हो जाएंगे? नहीं, ये तो एक्ट इसमें काम हो जाएगा, इसमें आइन की तरमीम करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये एक्ट है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 58
और 57 एक्ट का हिस्सा है। एक्ट में तो जब चाहे सिंपल मेजॉरिटी में ये तब्दील कर सकते हैं, इसमें आइन में तब्दीली नहीं है, आइन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक्ट का हिस्सा था जो उन्होंने आज असेंबली ने इसको पास, सेनेट में भी पास हो गया और पूरी असेंबली भी कर दिया। ये अब पार्लियामेंट के इख्तियार में था, इसमें कानून साजी जो है हो गई है एक्ट में। आइन में तब्दीली करने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, ना इसमें आइन का पड़े।